अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं ट्यूटर एलएमएस की कंप्लीट सेटिंग्स के अबाउट के। सेटिंग टैब्स के अंदर आपको जो जो भी टैब्स नज़र आते हैं उनमें जो जो भी ऑप्शंस मिलेंगे आपको उन सब का क्या मतलब है, कौन सी सेटिंग से क्या चीज़ परफॉर्म होगी, वो उन सारी चीज़ों के अबाउट हम बात करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था किस तरह से आप लोग पेड कोर्स और फ्री कोर्स ऐड कर सकते हैं, उसको हमने देखा था। तो आज की इस लेक्चर में हम सेटिंग्स देखने वाले हैं। चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और मैं आप लोगों को सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे हमने ट्यूटर एलएमएस ओपन किया हुआ है और हमें जाना होगा सेटिंग्स टैब्स के अंदर। और सेटिंग टैब्स के अंदर जैसे ही हम जाएंगे यहाँ लेफ़्ट साइड पे हमारे पास एक और मेन्यू ओपन हो जाएगा जिसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं। एक एक ऑप्शन को हम एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे उसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं और कौन से ऑप्शन से क्या चीज़ परफॉर्म हो सकती है, किस तरह से आप उसकी सेटिंग्स को मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला टैब है हमारे पास जनरल का। जनरल की राइट साइड पे हम आए तो यहाँ पे देखें डैशबोर्ड पेज। अब डैशबोर्ड पेज ऑलरेडी यहाँ से सिलेक्टेड है पेजेस के अंदर जो हमने इम्प्लीमेंट किया था लॉगिन के ऊपर, तो वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो अगर आपका ये सिलेक्टेड नहीं है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपका डैशबोर्ड का पेज होगा। उसके बाद हमारे टर्म्स एंड कंडीशन और प्राइवेसी पॉलिसी, क्योंकि हमने कोई भी पेजेस क्रिएट नहीं किए हुए इस वजह से यहाँ पे हमने कोई भी पेजेस अटैच भी नहीं किए हुए। ये आप लोगों को करना ज़रूरी है। आप 2 पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर अपनी टर्म्स एंड कंडीशन और प्राइवेसी पॉलिसीज़ को ऐड कर सकते हैं, उसका टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो ये वाले पेजेस जब आप सिलेक्ट कर लेंगे, जब कोई भी यूज़र फ्रंट एंड के ऊपर साइन अप करेगा तो उसको ये लिंक भी वहाँ पे शो होगा कि अगर आप साइन अप करने से पहले हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस या प्राइवेसी पॉलिसीज़ रीड करना चाह रहे हैं तो आप इस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे वो पेजेस आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है इनेबल मार्केट प्लेस। देखें अभी क्या हो रहा है, अभी के लिए जो हमने सेटअप किया वहाँ पे एक इंडिविजुअल पर्सन है या एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करता है अपने कोर्सेज पब्लिश करता है और फ्रंट एंड के ऊपर जो यूज़र्स हैं या स्टूडेंट्स हैं वो उनमें इनरोल होकर अपनी स्टडी करते हैं, राइट। अब अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास यूडेमी, तो यूडेमी को अगर हम देखें ये एक मार्केट प्लेस है कोर्सेज के रेलिवेंट। यहाँ पे कोई भी पर्सन जाके एज ए इंस्ट्रक्टर इनरोल हो सकता है और अपने कोर्सेज पब्लिश कर सकता है। तो आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से हमारे पास ये है मार्केट प्लेस का ऑप्शन मौजूद है। तो इसको आप इनेबल कर सकते हैं। तो इसको भी आगे चल के हम डिटेल में देखेंगे, इसको इनेबल करके मार्केट प्लेस का ऑप्शन इनेबल करेंगे। उसके बाद हमारे पास है पेजिनेशन, सेट द नंबर ऑफ रो डिस्प्लेड पर पेज। अब यहाँ पे मैं अगर आपको फ्रंट एंड के ऊपर लेके जाऊँ, जैसे हम यहाँ पे कोर्सेज के अंदर जा रहे हैं और यहाँ पे देखें 1 2 3 यहाँ पे एक और कार्ड आएगा। अब जब फोर्थ जो कार्ड है वो ऐड करेंगे इनके नीचे आएगा वो, राइट। तो इसी तरह वो कह रहा है, इसको मैं ज़रा यहाँ पे कर देता हूँ। इसी तरह वो ये कह रहा है कि पर पेज के ऊपर 20 कार्ड्स शो होंगे, ठीक है। और 20 कार्ड्स के नीचे फिर नीचे की तरफ पेजिनेशन आ जाएगी 1 2 3, मतलब नेक्स्ट पेज पे जाएं और पेजेस आ जाएंगे। तो काफ़ी वेबसाइट्स पे आपने पेजिनेशन देखी होगी, उसी तरह से ये भी काम करता है। उसके बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्टर के लिए ऑप्शंस है बिकम इंस्ट्रक्टर। आप इसको इनेबल करेंगे तो फ्रंट एंड पे इंस्ट्रक्टर का ऑप्शन भी शो हो जाएगा कि कोई भी इंस्ट्रक्टर उसको वो कर सकता है, अपना अकाउंट बना सकता है और अपना कोर्स अपलोड कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपको मार्केट प्लेस भी इनेबल करनी पड़ेगी। उसके बाद अलाउ इंस्ट्रक्टर टू पब्लिश कोर्सेज, यहाँ से उसको भी आप कर सकते हैं। अलाउ इंस्ट्रक्टर टू ट्रैश कोर्सेज, इसको भी आप ऐड कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं। इसको ऑफलाइन भी कर सकते हैं, जो भी आपका दिल करे। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कोर्सेज का। कोर्सेज के ऊपर हमारे पास यहाँ पे देखें कोर्स विजिबिलिटी, स्टूडेंट मस्ट बी लॉग्ड इन टू व्यू द कोर्सेज। अब कोई भी पर्सन आके, जैसे मैं यूडेमी के ऊपर आता हूँ, इन कोर्सेज को मैं देख तो सकता हूँ लेकिन इनको एक्चुअल में स्टडी नहीं कर सकता जब तक मैं इनमें इनरोल ना हूँ। लेकिन यहाँ से आप इस ऑप्शन को कंट्रोल कर सकते हैं कि कोई भी स्टूडेंट कोर्स देख ही ना पाए कि कौन सा कोर्स है, क्या मटेरियल है उसका, कोई देख ही ना पाए, उसको भी आप विजिबिलिटी उसकी हाइड कर सकते हैं इसको इनेबल करने के बाद। कोर्स कंटेंट एक्सेस, अलाउ इंस्ट्रक्टर एंड एडमिन्स टू व्यू कोर्स कंटेंट विदाउट इनरोलिंग, ठीक है, आप अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कंटेंट समरी, ये आप ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। स्पॉटलाइट मोड, दिस विल हाइड द हेडर एंड फूटर टू इनेबल स्पॉटलाइट। बेसिकली क्या होता है कि जब आप कोर्स देख रहे होते हो इनरोल होने के बाद तो वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस आ जाते हैं प्लेयर के साथ,
तो उनको आप उन ऑप्शंस को आप इनेबल करना चाह रहे हो या डिसेबल ही रखना चाह रहे हो, वो ऑप्शन है ये। ऑटो कंप्लीट कोर्स ऑन ऑल लेसन्स कंप्लीशन। अब यहाँ पे ये है कि जब जो यूज़र है वो सारे लेक्चर्स देख लेगा तो उसका कोर्स ऑटोमेटिकली मार्क्ड एज कंप्लीट हो जाएगा। जब उसके लिए जो मैनुअल जो हमारा यूज़र है या हमारा स्टूडेंट है वो जब तक उसको मार्केट्स कंप्लीट नहीं करेगा उसके बिना भी वो कंप्लीशन के अंदर आ जाएगा अगर उसने सारे वीडियोस देख लिए हैं। अगर हम इसको ऑफ रहने देते हैं तो उसको मार्क्ड एज कंप्लीट करना पड़ेगा, तब हमारे पास कंफर्मेशन आएगी कि इस यूज़र ने, इस स्टूडेंट ने कोर्स कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कोर्स कंप्लीशन प्रोसेस। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है फ्लेक्सिबल और स्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे देखें दोनों के ऑप्शन मौजूद हैं। अगर आप फ्लेक्सिबल रखना चाहते हैं फ्लेक्सिबल, स्ट्रिक्ट रखना चाह रहे हैं स्ट्रिक्ट रख सकते हैं। ठीक है कि वो सारे क्विज़ वगैरह पास करेगा तभी वो नेक्स्ट लेक्चर्स देख पाएगा, इस तरह से उनकी सेटिंग्स कर सकते हैं। कोर्स रीटेक, तो इसको भी आप इनेबल करते हैं कि यूज़र जो है अगर उसने एक बार कंप्लीट कर लिया कोर्स, उसको दोबारा वो कोर्स देखना है तो वो रीटेक कर सकता है। उसके बाद पब्लिश कोर्स रिव्यू ऑन एडमिन अप्रूवल। तो यहाँ पे ये है पब्लिश कोर्स रिव्यू। जैसे अगर आपने इंस्ट्रक्टर वाला ऑप्शन ऑन किया हुआ है तो फ्रंट एंड के ऊपर जो भी इंस्ट्रक्टर अपना कोर्स सबमिट करेगा तो एडमिन पहले उसको अप्रूव या रिजेक्ट करेगा। रिजेक्ट करेगा तो वो फ्रंट एंड पे शो नहीं होगा, अप्रूव करेगा तो शो हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास लेसन्स का ऑप्शन है, WP एडिटर फॉर लेसन्स, मतलब क्लासिक एडिटर। अभी के लिए गुटनबर्ग शो हो रहा है, जैसे हम वहाँ पे डिटेल्स ऐड कर रहे होते हैं अपनी कोर्स के अंदर, तो वो काफ़ी सिंपल है, आपने देखा होगा, तो आप उसको हाइड भी कर सकते हैं। उसके बाद ऑटोमेटिकली लोड नेक्स्ट कोर्स कंटेंट। जब एक जो स्टूडेंट है वो कोर्स देख रहा है, कोई भी वीडियो उसकी कंप्लीट हुई है तो नेक्स्ट वीडियो ऑटोमेटिकली लोड हो जाए, उसको नेक्स्ट पे क्लिक ना करना पड़े। तो इस तरह की चीज़ों को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आ जाता है कि व्हेन टाइम एक्सपायर, तो क्विज़ की कुछ सेटिंग्स हैं। तो यहाँ पे देखें चूज़ विच एक्शन टू फॉलो व्हेन द क्विज टाइम एक्सपायर। मतलब जब जो भी इंस्ट्रक्टर ने बैकएंड से क्विज़ ऐड किए हुए हैं फ्रंट एंड के ऊपर, वो एक सर्टेन टाइम के लिए अपेयर हो रहे हैं कि 10 मिनट है इसको क्विज़ को कंप्लीट करने के लिए। जब वो 10 मिनट ख़त्म हो जाएंगे तो तब क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, तो यहाँ पे वो हैं कि ऑटो सबमिट हो जाए सारे उसके, या उसके ऑटो अबंडेंट हो जाए कि वो जो क्विज़ है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो हम इसको ऑटो सबमिट पे रख सकते हैं। करेक्ट आंसर डिस्प्ले टाइम व्हेन रिवील मोड इज़ इनेबल, तो पुट द आंसर डिस्प्ले टाइम इन सेकेंड्स। लेट्स सपोज आप कोई आंसर्स वगैरह दिखाना चाह रहे हैं क्विज़ के अंदर, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं कि कितने सेकंड्स के बाद वो अपेयर हो जाए। डिफ़ॉल्ट क्विज़ अटैम्प्ट लिमिट, कि कितनी बार जो एक यूज़र है वो क्विज़ को अटैम्प्ट कर सके, 10 बार इसकी क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। शो क्विज़ प्रीवियस बटन, एक आंसर उसने दे दिया, नेक्स्ट वाले आंसर के ऊपर चला गया, अब वो वहाँ से बैक वापस जाके दोबारा प्रीवियस क्विज़ के आंसर को क्वेश्चन को देख सकता है और आंसर वगैरह चेंज कर सकता है। तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस हैं। फाइनल ग्रेड कैलकुलेशन, हाईएस्ट ग्रेड, एवरेज ग्रेड, फर्स्ट अटैम्प्ट, लास्ट अटैम्प्ट, तो इस तरह से इनको आप सेटअप कर सकते हैं। फिर हमारी वीडियो की ऑप्शंस हैं कि कौन कौन से URLs आप सपोर्ट कर रहे होंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में आपने देखा होगा कि हम YouTube की वीडियो वहाँ पे ऐड कर रहे थे और ऑटोमेटिकली फैच हो रही थी क्योंकि यहाँ पे हमने YouTube चेक किया हुआ है। आप किसी और प्लेटफॉर्म से YouTube वीडियो अपनी वहाँ पे शो करवाना चाह रहे हैं तो उनको आपको चेक करना पड़ेगा। ओके, यूज़ ट्विटर प्लेयर फॉर यूट्यूब, जब यूज़र फ्रंट एंड से प्ले करेगा तो यूट्यूब का प्लेयर शो होने की बजाय ट्विटर LMS का अपना प्लेयर शो हो, तो इसको डेफिनेटली हम ऑन कर सकते हैं। यूज़ ट्विटर प्लेयर फॉर वीमियो, ओके, अगर वीमियो से वीडियो आ रही है तो वीमियो का लोगो शो ना हो, हमारे LMS का शो हो, तो इसको भी मैं ऑन कर देता हूँ, इसको मैं सेव कर सकता हूँ। उसके बाद हमारे पास है ऑप्शन मोनेटाइजेशन का। तो मोनेटाइजेशन के अंदर आ जाती है कि किस तरह से आप पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे यूज़र से, और अगर आपने मार्केट प्लेस बनाई हुई है ट्विटर LMS को यूज़ करते हुए तो आपके दरमियान और आपके ट्विटर के दरमियान कितना परसेंटेज शेयर होगा। लेट्स सपोज आपके ट्विटर ने एक कोर्स अपलोड किया आपकी मार्केट प्लेस के ऊपर, जब भी कोई यूज़र उसको बाय करेगा तो आपके ट्विटर को कितना जाना चाहिए एज ए एडमिन ऑफ द वेबसाइट, आपको कितना परसेंटेज आना चाहिए, उस तरह की सेटिंग्स आप यहाँ पे कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि वो कॉमर्स हमने एज ई-कॉमर्स इंजन सेलेक्ट किया था। उसके बाद वो कॉमर्स की सेटिंग्स आप यहाँ पे कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली कंप्लीट ऑर्डर, ठीक है, ऑटो रीडायरेक्ट टू कोर्स, जब भी कोई यूज़र परचेज़ कर ले तो रीडायरेक्ट कोर्स के ऊपर हो जाए। गेस्ट मोड को हम इनेबल नहीं करेंगे। और यहाँ पे अगेन इनेबल रेवेन्यू शेयरिंग, तो जैसे मैं इसको इनेबल करता हूँ तो यहाँ पे देखें आपको ऑप्शन मिल जाएंगे
कोर्स इंस्ट्रक्टर को कितना परसेंटेज मिलना चाहिए उस अर्निंग का जो कि कोर्स बाय होने के बाद उनको हुई है वेबसाइट को, और हम एज ए एडमिन को कितना परसेंट मिलेगा, इसको आप ऐड कर सकते हैं। डिडक्ट फ़ी, तो इसको आप डिफरेंट फ़ीस ऐड कर सकते हैं। फ़ी अमाउंट, आप सेलेक्ट द अमाउंट टाइप फिक्स परसेंटेज, तो यहाँ पे आप किसी भी तरह की फ़ीस वगैरह चार्ज कर सकते हैं, मेंटेनेंस प्रोसेस या कुछ भी तरह की, तो उसकी सेटिंग्स आप यहाँ पे कर सकते हैं। विड्रॉल के लिए मिनिमम विड्रॉल आप सेट कर सकते हैं, मिनिमम डेज बिफोर बैलेंस इज़ अवेलेबल, इनेबल विड्रॉल मेथड, बैंक, ई चेक, पेपैल, तो इनको आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, कि जो वो आपका इंस्ट्रक्टर है या ट्यूटर है वो किस तरह से अपनी पेमेंट्स को विड्रॉ कर सके, तो उसके लिए आप यहाँ से ऑप्शंस दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है डिज़ाइन के अंदर, तो यहाँ पे देखिए कॉलम पर रो, अब यहाँ पे देखिए हमारे कोर्सेज 1, 2 और 3 आएंगे। ठीक है, हम इसको 4 भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको 4 करके इनेबल करूँ और रिलोड करूँ तो आप यहाँ पे देखें 2 कार्ड्स की ऑप्शन और आ गई है, लेकिन मेरे ख्याल से वो 3 ही ठीक लग रहे थे। मैं इसको वापस बैक कर देता हूँ। कोर्स फिल्टर्स, अब यहाँ पे देखें कोई किसी तरह के कोई फ़िल्टर्स शो नहीं हो रहे, मैं इसको इनेबल कर देता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास फ़िल्टर्स भी शो हो जाएंगे। तो जैसे मैंने रिलोड किया, यहाँ पे देखें सर्च ऑप्शन और फिल्टर्स, फ्री, पेड कोर्सेज, कैटेगरी वाइज फिल्ट्रेशन कर सकता है यूज़र, तो वो हम यहाँ पे शो करवा सकते हैं। कोर्स पर पेज, कितने कोर्स आने चाहिए पर पेज के ऊपर, तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। प्रेफर्ड कोर्स फिल्टर्स, देखें हमने कीवर्ड सर्च और कैटेगरी, और यहाँ पे देखें 2 ये सर्च का और कैटेगरी का आया हुआ है, तो अब यहाँ पे आप टैग्स वगैरह, डिफ़िकल्टी लेवल, प्राइस टाइप, तो इनको भी ऑन करके आप शो करवा सकते हैं उन फिल्टर्स को। जैसे मैंने इसको रिलोड किया तो यहाँ पे देखें और भी लेवल, ऑल लेवल, बिगिनर्स, प्राइस, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। उसके बाद हमारे पास है लेआउट, तो ये है इंस्ट्रक्टर लिस्ट लेआउट, इसको आप चेंज कर सकते हैं कि इंस्ट्रक्टर की जो डिटेल्स हैं डैशबोर्ड के अंदर वो किस तरह से शो हों, तो उनके कार्ड्स को सेटिंग कर सकते हैं। इस तरह इंस्ट्रक्टर प्रोफाइल लेआउट, उसकी प्रोफाइल को लेआउट का सेटअप कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है उस तरह से आप इसको सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट पब्लिक प्रोफाइल, उसको सेटअप कर सकते हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो काफ़ी अच्छी है, तो मैं उन्हीं को ही रहने देता हूँ। और फिर यहाँ पे है कोर्स डिटेल्स, कि कोर्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन शो होनी चाहिए फ्रंट एंड पे यूज़र के ऊपर। तो यहाँ से देखें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। Q&A यहाँ पे आपने वो ऐड कर दिया है, तो यहाँ पे देखें Q&A का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे देखें इंस्ट्रक्टर इन्फो, अब हम नहीं चाह रहे कि फ्रंट एंड पे इंस्ट्रक्टर इन्फो शो हो, तो वो आप हाइड या शो कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। उसके बाद हमारे पास प्रेफर्ड कलर स्कीम है, तो यहाँ से आप कलर स्कीम चूज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए हमारा जो है ग्रीन टाइप का कुछ है, लेकिन यहाँ पे देखें ये ब्लू और बाकी ये जो ब्लू बटन्स आ रहे हैं, तो हमने जो कलर स्कीम है वो ये कर दी, और उन कलर्स को भी मज़ीद आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि इनके कलर्स को हम मज़ीद सेट करेंगे। तो मैं इसको रिलोड करता हूँ, तो अब की बार देखें हमारे जो कलर्स हैं वो हमारी कलर स्कीम से मैच हो गए। तो हमने वो क्योंकि कलर स्कीम चेंज की थी, उसके बाद शो मोर पे क्लिक करूँगा, बॉर्डर, सारे कलर्स आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो ये थे ऑप्शन डिज़ाइन के अंदर। फिर हम एडवांस में चले जाते हैं। एडवांस में ऑप्शन है गुटनबर्ग एडिटर को नहीं, हम क्लासिक एडिटर को ही प्रेफर करेंगे, जो कि काफ़ी अच्छा है। ठीक है, हाइड कोर्स प्रोडक्ट्स ऑन शॉप पेज, तो इसको हम हाइड कर देंगे। जब आप वूकॉमर्स भी यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे शॉप पेज भी है, तो आप कहेंगे कि शॉप पेज के ऊपर हमारे कोर्सेज शो ना हो, वो कोर्सेज वाले पेज में ही शो हों। आप लेट्स सपोज कोई एट द सेम टाइम प्रोडक्ट भी सेल करना चाह रहे हैं, तो प्रोडक्ट और कोर्सेज आपके शॉप पेज पे मिक्स हो जाएंगे, तो मैं इसको वहाँ पे हटा देता हूँ कि शॉप पेज के ऊपर हमारे जो कोर्सेज हैं वो शो ना हो। उसके बाद कोर्स आर्काइव्स, उसका पेज आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, इंस्ट्रक्टर का पेज, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पेज। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास यूट्यूब API है, अगर कोई लाइव आप करना चाह रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो यूट्यूब की API की यहाँ पे आपको ऐड करनी पड़ेगी। तो उस पर अगर आपको डेडिकेटेड लेक्चर चाहिए तो वो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर बना दूँगा। उसके बाद परमालिंक्स को आप बाय डिफ़ॉल्ट इसी तरह से रहने दें, चाहें तो चेंज कर सकते हैं अगर आपकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है प्रोफाइल कंप्लीशन, कि यूज़र ने जिसने साइन अप किया है उसने आधी डिटेल्स डाल दी या आधी नहीं डाली, तो हमारा सिस्टम उसको बार बार रिमाइंडर देगा कि आप अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करो। तो इसको आप ऑन कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अनोइंग हो सकता है। किसी की भी पर्सनल डिटेल्स हैं वो जितनी डिटेल्स देना चाहे दे सकता है, बाकी इसको आप ऑन एंड ऑफ अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कर सकते हैं। इनेबल ट्यूटर LMS लॉगिन, डेफिनेटली हमने किया हुआ है, लास्ट लेक्चर्स में मैंने लॉगिन करके भी देखा था। इरेज अपॉन इंस्टॉलेशन,
अनइंस्टॉलेशन, अगर मैं ये प्लगइन डिलीट कर दूंगा तो हमारा पूरा डाटा डिलीट हो जाएगा। तो मैं इसको बिल्कुल भी इनेबल नहीं करूँगा। मेंटेनेंस मोड को मुझे नहीं करना इनेबल। लेट्स सपोज आप कोई मेंटेनेंस कर रहे हैं अपने कोर्स LMS सिस्टम के अंदर, कुछ नया फीचर ऐड कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप चाह रहे हैं कि आपके यूज़र वेबसाइट को एक्सेस ना कर पाएँ उस स्पेसिफिक टाइम के अंदर, तो आप मेंटेनेंस मोड पे डाल सकते हैं। तो ये थी सेटिंग्स। आई होप आपको एक एक सेटिंग समझ आई होगी। किसी भी सेटिंग के अंदर कोई कन्फ्यूजन है आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आज ज़रूर आप लोगों की हेल्प करूंगा। इसके साथ साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें टाइमली मैनर्स में। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफ़िज़।